इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद हैं जिनका नाम अक्सा है और ये बहुत बड़ा स्यापा हैं। हाँ, मैं स्यापा हूँ और मैं एक दिन बहुत बड़ा स्यापा बनूँगी। मुझे 7-8 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, तो मेरा ये रूटीन होती है मेरी। मुझे रिक्शों में जाना है, मैं मेट्रो भी यूज़ करती थी, तो रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ होती थी। कोई रोड पे आपको कुछ कह के चला जाता है, मतलब कि मुझे समझ नहीं आती ऐसे आदमियों का कि लड़की को कुछ कह देना और उनका दिन बन जाता है कि मैंने जी इस लड़की को कुछ कह दिया। सब सियासतदानों के कार्टून्स बनाए और मैं बना रही हूँ, और सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे मरियम नवाज़ के कार्टून पे है। आपने अपने हेयर्स की बात की है तो आपको कभी जो है जिस तरीके से आप बता रही हैं कि आपको फेस करना पड़ते हैं बहुत सारे मसाइल, कोई इसकी वजह से आपको कहीं पे हुआ हो कि यार मैं अब इसको स्ट्रेट करवा लूँ, या इसकी वजह से आपको कोई कभी? हाँ, लोग कहते हैं बात यही होती है लोगों की, यार इनको स्ट्रेट करा के देखो, लेकिन मैं स्ट्रेट नहीं करवाऊँ क्योंकि ये मेरी पहचान बन गई है। अगर कहीं बैठ के मेरी बात हो रही होती है तो वो इस चीज़ की निशानी देते हैं जिसके बाल वैसे हैं, तो ये मेरे बाल भी एक स्यापा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूँ फरहान ज़फ़र। इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद हैं जिनका नाम अक्सा है और ये बहुत बड़ा स्यापा हैं, क्योंकि ये अक्सा स्यापा के नाम से जो हैं अपने ऑफिस में मशहूर हैं। बेसिकली ये ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, विजुअल क्रिएटर हैं, इलस्ट्रेशन करती हैं और ये अपने आर्ट वर्क के ज़रिए माशरे में होने वाली ऐसी हकीकत जो कि औरतों को मुश्किलात का जिनका सामना होता है उसको ज़ाहिर करती हैं, और जो आप कार्टून्स देखते हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स पर उसको डिज़ाइन करती हैं। इसके साथ साथ एक औरत को किस तरीके से दो दरिंदों ने जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया, उस आवाज़ को बुलंद ये अपने आर्ट वर्क से, अपनी मेहनत से करती हैं। और इनको जो मुश्किलात का सामना होता है आज ये बीइंग अ प्रोफेशनल लेडी उसको भी हाईलाइट करती हैं। इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी की कहानी, और ये जो कि अपने आर्ट से जो है इस चीज़ को उजागर करने की एक काविश कर रही हैं अक्सा स्यापा के नाम से। ये क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप स्यापा हैं? हाँ, मैं स्यापा हूँ और मैं एक दिन बहुत बड़ा स्यापा बनूँगी। किन के लिए? घर वालों के लिए? घर वालों के लिए नहीं, उन मसलों के आगे मैं स्यापा बनूँगी कि जिनसे रोज़ाना लड़कियां गुजर रही होती हैं घरों में भी, और मतलब कि जो छोटे छोटे मसले पेश आते हैं लड़कियों को, जॉब्स जो करती हैं, जो पढ़ती भी हैं, यहाँ तक कि स्कूल की बच्चियां भी। तो इन सारे मसलों के लिए ये अक्सा स्यापा, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है जो कि मैं शुरू कर रही हूँ इन मसलों के लिए, जो इनसे मसले ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने बताया कि आप प्रोफेशनल वीडियोग्राफ़र हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करती हैं, तो ये आपने, एक तो प्रोफेशनल लाइफ होती है, इंसान अपना काम कर रहा होता है, ऑफिस में आपका वर्क है, इसको कब सोच लिया कि मैं इस तरफ जो है वो आऊँगी, इस आर्ट से अपनी आवाज़ उजागर करूँगी? खुदा ना खास्ता कोई ऐसे इश्यूज़ आपने देखे हैं जो आपके साथ भी हुए हों? हाँ, मेरे साथ भी होते हैं। अब मुझे 7-8 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, तो मेरा ये रूटीन होती है मेरी। मुझे रिक्शों में जाना है, मैं मेट्रो भी यूज़ करती थी, तो रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ होती थी। कोई रोड पे आपको कुछ कह के चला जाता है, मतलब कि मुझे समझ नहीं आती ऐसे आदमियों का कि लड़की को कुछ कह देना और उनका दिन बन जाता है कि मैंने जी इस लड़की को कुछ कह दिया। तो ये जो छोटे छोटे मसले होते हैं, फिर मुझे कि इस चीज़ से भी मसला है, अभी तक आपको वो बराबरी नहीं मिली। हम वो कहते हैं जी वुमेन एम्पावरमेंट इतना हो गया, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को बराबरी मिली है, ना घरों में ना कहीं पे भी। तो मैं उस चीज़ को, हर उस टॉपिक को हाईलाइट करना चाहती हूँ जिसमें औरतें पीछे हैं या औरतों को उसमें मसले हो रहे हैं। तो जब आप ऑफिस में जब आप काम कर रहे होते हैं, वो एक प्रोफेशनल काम होता है, वो आपको जो ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती है उस पे आप काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो मसले हैं वो उसके लिए मैं खुद काम करती हूँ, मैं उसके लिए टाइम निकालती हूँ। घर आके मैं अपने संडेज़ को उसके लिए टाइम निकालती हूँ ताकि मैं उन इश्यूज़ को हाईलाइट कर सकूँ जिससे सोसाइटी में कोई पॉजिटिव चेंज आ सके। अच्छा, जो आप इस फील्ड में काम कर रही हैं, आपने बताया कि आपके बैच में तकरीबन 30 से 40 लड़कियां थीं, लेकिन उसके बाद वो अपने कैरियर को परसू नहीं कर पाती, शादियां हो जाती हैं, मसरूफ़ हो जाती हैं कहीं, और अभी भी आप जिस एक टीवी चैनल से मुंसलिक हैं उसमें भी शायद जो है वो आप उस डिपार्टमेंट में अकेली लड़की हैं जो काम कर रही हैं। तो ये ग्राफिक का काम, ये इलस्ट्रेशन, ये विजुअल सारी, ये शौक़ था, ये मजबूरी बन गया, ये क्या था? नहीं, ये मजबूरी तो बिल्कुल नहीं थी। मुझे ये शौक़ था बचपन से, और मैं बड़ा अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैं अपना शौक़ पूरा कर रही हूँ और मैं आगे करती रहूँगी। बड़ी खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि जो मैंने ख्वाब देखा था बचपन से, क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ,
तो मेरे घर में डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, लेकिन मैं सबसे छोटी थी तो मुझे मेरे जहन में डाल दिया गया था कि ये तो आर्टिस्ट बनेगी, ये तो आर्टिस्ट बनेगी, क्योंकि मुझे शौक भी था, मैं कलर से खेलती थी और बहुत मुझे शौक था, तो मुझे कहना भी शुरू बचपन से आर्टिस्ट ही कर दिया था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपना शौक पूरा किया है। ये क्या होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ये जो विजुअल क्रिएटर है? अक्सर जो है वो हम देखते हैं कि कार्टून्स बने होते हैं, आपने बताया कि वो जो टीवी में आप लोगों को कार्टून्स नज़र आ रहे होते हैं तो वो आप डिज़ाइन करती हाँ हैं, जी। तो वो किस तरह डिज़ाइन होते हैं, ये बेसिकली है क्या चीज़? अच्छा, ये कार्टून्स, ये कैरिकेचर्स होते हैं, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपना फ़नी वे में कुछ मैसेज देना हो। असल में आजकल ये बड़ा मीम्स का ट्रेंड आ गया है, तो मीम्स का ट्रेंड यही है जब आप फ़नी वे में एक बात कह भी देते हो और वो अगले को बुरी भी नहीं लगती, तो मीम्स मेरे ख्याल से उसी को कहते हैं। तो जब हम कार्टून्स के थ्रू, जैसे कभी हमने चैनल्स में काम करना हो, तो हमने पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ कुछ भी चलाना हो, तो हम उस वे में हम कार्टून्स बना देते हैं कि वो सेफ प्ले करना होता है ना, तो उस ये वहाँ पे ये चीज़ काम आती है, क्योंकि और वैसे भी अट्रैक्ट बड़ा करता है हर चीज़, ये बच्चों को भी अट्रैक्ट करता है, ये जो जनरेशन है, यंगस्टर है, उनको भी ये चीज़ अट्रैक्ट करती है, तो इसका ट्रेंड बहुत आ रहा है। सियासतदानों के कार्टून्स भी आप बनाती हैं? हाँ जी, मैंने ऑलमोस्ट सब सियासतदानों के कार्टून्स बनाए और मैं बना रही हूँ। इलेक्शन भी आ रहा है तो मैं काफ़ी सियासतदानों पे काम कर रही हूँ। तो किस सियासतदान का आपको कार्टून बनाते हैं सबसे ज़्यादा मज़ा आया? मुझे तो इमरान खान का सबसे ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि उसमें ये चीज़ है कि इमरान खान का एक फ़ेस है जो कि बड़ा प्रोमिनेंट एक फ़ेस है, इमरान खान की एक शक्ल है, मतलब कि वो कॉमन शक्ल नहीं है। कॉमन शक्ल जब मैं कहती हूँ ना तो लोग बड़ा मुझे कहते हैं ये कॉमन शक्ल क्या होती है। कॉमन शक्ल ये होती है जो आप में कोई चीज़ रिजेंबल वो नहीं कर ऑब्ज़र्व मैं जब करती हूँ किसी की भी शक्ल में, जैसे इमरान खान का फेस थोड़ा वो लंबा है और उसके बालों का भी स्टाइल है, तो उसका कार्टून बनाते हुए हमें ये चीज़ बड़ी आसानी से हम क्लिक कर जाते हैं और वो इमरान खान लगता है। लेकिन कुछ लोगों के फेस में कुछ भी चीज़ नहीं होती जिसको हम पकड़ पाएँ, जिसको मैं प्रोमिनेंट कर सकूँ अपने कार्टून में, तो मैं उसको कहती हूँ बड़ी कॉमन शक्ल है, ऐसे और भी लोग होते हैं, मैं कैसे रिजेम्बलेंस लेकर आऊँ। तो मुझे इमरान खान का कार्टून बनाने में सबसे अच्छा बहुत अच्छा मज़ा आया था। बाकी जो सियासतदान है, बाकी बिलावल भुट्टो का बनाते हुए कुछ बात? बिलावल भुट्टो का थोड़ा मुश्किल हो गया था, और सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे मरियम नवाज़ के कार्टून पे आई क्योंकि मरियम नवाज़ का एक स्टाइल नहीं है, एक आपको पर्सनैलिटी में एक स्टाइल होना चाहिए। अब लोग मुझे देखते हैं ना, मुझे लोग जानते हैं मेरे बालों की वजह से भी, तो मेरी पर्सनैलिटी में ये चीज़ है। लेकिन मरियम नवाज़ का क्योंकि जब मैं कोई कैरिकेचर बनाना शुरू करती हूँ तो मैं पहले उस बंदे पे रिसर्च करती हूँ कि ये बैठता कैसे है, इसके एक्सप्रेशंस कैसे देता है, पूरी रिसर्च होती है कैरिकेचर बनाते हुए भी। तो जो मैंने मरियम नवाज़ का जब बनाना शुरू किया तो मरियम नवाज़ का मुझे तो कोई भी मतलब कि उसका स्टाइल सेम नहीं है, उसका हेयर स्टाइल भी सेम नहीं था, उसका दुपट्टा लेने का स्टाइल भी सेम नहीं था, मतलब कि हर पिक्चर उसकी मुख्तलिफ थी दूसरी पिक्चर से। तो वो बड़ी मुश्किल से रिजेम्बलेंस आई मरियम नवाज़ की, फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी कि मैंने ठीक बनाया, लेकिन वो चलाना था तो फिर चला दिया वैसे ही। तो हाँ, वो मुश्किल था मरियम नवाज़ का मेरे। आपने अपने हेयर्स की बात की है, तो आपको कभी जो है जिस तरीके से आप बता रही हैं कि आपको फेस करने पड़ते हैं बहुत सारे मसाइल, कोई इसकी वजह से आपको कहीं पे हुआ हो कि यार मैं अब इसको स्ट्रेट करवा लूँ, या इसकी वजह से आपको कोई कभी? हाँ, लोग कहते हैं पहला बात यही होती है लोगों की, यार इनको स्ट्रेट करा के देखो, लेकिन मैं स्ट्रेट नहीं करवाऊँ क्योंकि ये मेरी पहचान बन गई है। अब लोग मुझे जानते हैं इसकी वजह से कि अगर कहीं बैठ के मेरी बात हो रही होती है तो वो इस चीज़ की निशानी देते हैं जिसके बाल वैसे हैं, तो ये मेरे बाल भी एक स्यापा है तो मैं इनको छेड़ नहीं सकती। अब आपके प्रोजेक्ट पे दोबारा आते हैं, लास्टली मुझे थोड़ा सा बस ये बता दें कि इस आर्ट वर्क से क्या फ़ायदा होने वाला है, इस आर्ट वर्क का बेसिक मकसद क्या होगा, और गवर्नमेंट लेवल पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, एनजीओज़ लेवल पे आपको इस चीज़ की सपोर्ट है, कोई आपके साथ जो है वो ताउन कर रहा है कि आप इस आवाज़ को बुलंद करें? अभी तो फ़िलहाल ताउन तो कोई नहीं मेरे साथ कर रहा, मैं खुद मुझे ये सोच आई कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद भी जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, जो मेरा ब्रोटअप है, तो मैं खुद भी मैंने कुछ चीज़ें फेस की। मैं अपने भाइयों से लड़ती हूँ कि मैं अपनी अम्मी से लड़ती हूँ कि उनके लिए अलग रूल है, मेरे लिए अलग रूल है, तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें, फिर आप जब बाहर निकलते हो अकेले, फिर रास्ते में इतनी चीज़ें होती हैं आपके साथ, रिक्शे में चले जाते हो तो मतलब कि उधर भी आपके साथ, मतलब कि
इतनी सर खपाई के बाद फिर आप काम करने बैठते हो, फिर आपको ये टेंशन लगी रहती है, अभी वापस भी जाना, अभी फिर यही मुसीबत होगी। तो मतलब कि सुकून है ही नहीं यहाँ पे। तो मुझे ये आई कि मुझे कुछ काम करना चाहिए जिससे मैं, शायद मेरे लिए तो अच्छा होना, लेकिन आगे वाले लोग उसको देख के तो कुछ सीख जाए, कुछ लड़कियों को फ़ायदा हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अक्सा की कहानी आपको सुना रहे थे और जिस तरीके से ये बता रही हैं कि ये अपने आर्ट वर्क के ज़रिए माशरे में अपना किरदार अदा करना चाहती हैं और इनको जो मसाइल का सामना है ये इस वक्त जो है वो प्रोफेशनली काम कर रही हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और उस दौरान जो इनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं और इनको जो मुश्किलात का सामना रहा है उसको शो करवाने के लिए ये अक्सा स्यापा के नाम से अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही हैं। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि ये प्रीवियसली जो हो चुके हैं मामलात उसके ऊपर किस तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करती रही हैं, और जो लड़कियों के लिए जिस तरीके से ये आवाज़ उठाने का और उनको सजेशन देने का जो है वो सबब बन रही हैं, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जो कि हम इनकी कहानी में जो है वो आपको बता रहे थे। आप लोगों को इनकी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।